चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद पहली बार विपक्षी गठबंधन इंडिया दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटा। एजेंडा केजरीवाल के समर्थन का था, लेकिन निशाने पर रही मोदी सरकार। जेल गए नेताओं की पत्नियां भी मंच पर थीं और उनके निशाने पर भी थे प्रधानमंत्री मोदी। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? 400 वो भूल जाए, 200 पार कर ले तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन के इस मंच पर दो महिलाएं खास तौर पर मौजूद थीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। मंच पर आए हर नेता ने इन दोनों का जिक्र किया और दोनों को इंडिया गठबंधन की शक्ति कहा। दोनों ही महिलाओं ने मंच पर अपनी बात रखी। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। कि आजादी की लड़ाई में वो सुनीता केजरीवाल अपने साथ केजरीवाल की ओर से लिखी चिट्ठी लेकर आई थी। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन दोनों ने ही सधे हुए अंदाज में सियासी संदेश दिया। पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। इनके अलावा रैली में संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह भी मौजूद थी, लेकिन वो मंच पर नहीं थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रचार के रण में सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन भी जोर शोर से उतरेंगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष सहित पूरा गांधी परिवार भी मौजूद था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई राज्यों में साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जब विपक्ष एकजुट हुआ तो कांग्रेस ने जमकर मोदी सरकार को कोसा। लोकतंत्र बचाने के नाम पर दिल्ली में रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन की रैली हुई। 27 दलों के नेता राजधानी पहुंचे थे। सबके निशाने पर मोदी थे। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? जुड़ेगा भारत, और जोर से मोदी साहब को सुनाई नहीं दिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक बार मेरे साथ कहिए, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। रैली में सोनिया गांधी पहुंची थी, राहुल गांधी थे। जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला मंच पर साथ साथ थे। यूपी से अखिलेश यादव और महाराष्ट्र से शरद पवार, उद्धव ठाकरे थे। हालांकि मंच पर ममता बनर्जी नहीं थी, लेकिन उन्होंने डेरेक ओब्रायन को भेजा था, ये बताने के लिए कि टीएमसी भी इंडिया गठबंधन में है।
भले ही बंगाल में कांग्रेस को दीदी ने किनारे कर दिया, लेकिन सब मिलकर मोदी हटाओ के मिशन पर एकजुट हुए। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। मेरे पार्टी के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए हैं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। लोकसभा चुनाव से पहले रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेताओं की भारी भरकम फौज मंच पर मौजूद थी और इस फौज में सबसे आगे थी कांग्रेस, और कांग्रेस की जुबान पर था मोदी का नाम। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। जब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो मंच पर गठबंधन की एकता नजर आने लगी। इंतजार इस बात का था कि इंडिया गठबंधन का चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है। भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, लेकिन कई राज्यों में कई सीटों पर हिस्सेदारी को लेकर अब भी विपक्षी गठबंधन का पेंच फंसा हुआ है। लेकिन मोदी को हराने के नाम पर ताल ठोकी जा रही है। केजरीवाल का नाम लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर खूब निशाना साधा। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तय नहीं है कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा, लेकिन यह बात तो तय है कि इस बार घमासान जबरदस्त होने वाला है। मुद्दा न विकास होगा न सुशासन, मुद्दा होगा तो सिर्फ मोदी। इस देश को बचाने के लिए, इस देश में एकता रखने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ये लोग सारे इकट्ठे हो गए। राज्यों में भले अलग अलग दिखे, लेकिन मंच पर सब साथ थे। केरल में राहुल के खिलाफ लेफ्ट, लेकिन मंच पर साथ साथ। बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ ममता, लेकिन मंच पर टीएमसी कांग्रेस साथ साथ। महाराष्ट्र में कांग्रेस की दावेदारी वाली कई सीटों पर उद्धव गुट ने उम्मीदवार घोषित किए, लेकिन स्टेज पर साथ में मौजूद। आपसी एकता की ये कस्में विराट तो लग रही हैं, लेकिन हैरान करने वाली भी है। नाराजगी भी है, लेकिन साथ आने के दावे भी। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन,
तो कहानी यह है कि इस बार लोकसभा का चुनाव कई राज्यों में त्रिकोणीय मुकाबले में बदल सकता है, लेकिन इसके बावजूद मोदी को हराने के नाम पर सब एक है। हर समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है ताकि 2024 में मोदी को हैट्रिक बनाने से रोका जा सके। गठबंधन के मंच पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता साथ साथ बैठे थे। भले राज्यों में कई विपक्षी दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाले खड़े हों, लेकिन मोदी विरोध की बात थी और सब एक साथ नजर आए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में विपक्ष के दिग्गज एक साथ नजर आए। इंडिया गठबंधन ने चुनाव से ठीक पहले एकजुटता दिखाते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सभी दलों ने एक सुर में बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जमकर हमला किया। अपने अपने तरीके से केजरीवाल का समर्थन किया और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला किया, लेकिन थोड़ा सुरीले अंदाज में। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे थे। मंच पर जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने पीएम मोदी पर अपने अंदाज में कटाक्ष किया। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। मिशन मोदी हटाओ का नतीजा क्या होगा और ये कैसे होगा? क्या जनता उनके वादों पर एतबार करेगी? ये तो बस वक्त बताएगा।